नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है आपका लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आज यहाँ कवर किए हैं और आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। रेनिन एंजाइम जो है इसका जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमाशय मतलब पेट से होता है रेनिन का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये तीनों एंजाइम ही आपके प्रोटीन पाचक हैं। अगर बात करें कि इरिप्सिन, इरिप्सिन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है इरिप्सिन। और अगर बात करें इसकी पेप्सिन की तो ये पाया जाता है कहाँ, पेट में मतलब आमाशय में। ठीक है, और अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ये पाया जाता है ग्रहणी में। कहाँ पाया जाता है, ये ग्रहणी में। तीनों ही जो आपके प्रोटीन हैं ये एंजाइम, ये सब प्रोटीन पाचक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कोशिकीय प्रकरणों की ऊर्जा मुद्रा क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, एटीपी। कोशिकीय प्रकरणों की जो ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी मनी, ठीक है, तो वो है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होती है, ट्राईफास्फेट। ठीक है, तो ये है। देखो आपको पता होना चाहिए कि एटीपी जब आपका ऑक्सी श्वसन होता है, एरोबिक श्वसन, उसमें 38 एटीपी एनओ निकलते हैं, जो अनऑक्सी होता है उसमें 2 एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एटीपी एंड NAD2H का निर्माण कहाँ होता है। तो सही आंसर है इसको ऑप्शन नंबर एक, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, और NAD2H की फुल फॉर्म है निकोटेमाइड, निकोटिमाइड। ठीक है, एडिनिन, निकोटिमाइड एडिनिन, निकोटिमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। ठीक है, ये इसकी। अभी NAD2H है क्या, NAD2H ये क्या है कि ये एक जो है हाइड्रोजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन ग्रहण करता है ये पहले। ठीक है, और जब परंतु ये अगर उससे देखो, ये NAD2H जो है NADP से ही बनता है, NADP से ही बनता है NAD2H। कब, जब एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा तो ये बन जाएगा NADP2H। परंतु अगर ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दे तो फिर से पुनः ये इसमें बन जाएगा CO2 से, अगर आप क्रिया करा देते हो इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पाचन के क्षेत्र में मिलने वाले एंजाइम का नाम क्या है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पहला एंजाइम, देखो मिलते तो इनमें से बहुत सारे हैं पर यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम पूछा है, पहला एंजाइम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है, रोमाइलेज। रोमाइलेज क्या है, ये लार में पाया जाता है, आपको पता ही है। टाइलिन और रोमाइलेज जो है ये उसमें लार में पाया जाता है, ये मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रिप्सिन आगे चल के मिलते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पादपों में एक अवशिष्ट पदार्थ है। पादपों में कौन सा अवशिष्ट पदार्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो रेजिन होता है वो एक अवशिष्ट पदार्थ की तरह काम करता है पादपों में, बेकार, कूड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आहार नाल। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पचता है भोजन जो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अंतिम रूप से भोजन जो है पचता है और उसके बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है। श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है फेफड़ों द्वारा। आपको पता ही होगा कि फेफड़ों के द्वारा होता है। हिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो 2 प्रक्रिया होती हैं इसकी, है ना, तो इसमें ये आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले वृक्क किडनी, फिर मूल नली, फिर मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग में जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, मानव आहार नाल में के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है। आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुख ग्रासिका आमाशय, पहले मुख में जाता है, फिर ग्रासिका नली में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत और सबसे बाद में बड़ी आंत में पहुंचता है। ये तो आपको पता ही है, पचता सबसे अंतिम रूप से छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में पचता नहीं है, वो तो पहुंचता है। ठीक है, मनुष्य के दुग्ध ग्रंथियाँ कौन सी रूपांतरित रचना है। तो मनुष्य की जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं वो आपकी श्वेत ग्रंथियाँ हो जाती हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है, लसिका में नहीं पाए जाते। लसिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, RBC। RBC लसिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें WBC पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
और नेक्स्ट आपका आ जाता है जठर रस स्रावित होता है, कहाँ से होता है जठर रस? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपका अमाशय से होता है। यहाँ देखो गलत छप गया, ये गलत हो गया है, इसको लिख लेंगे आप अमाशय। ऑप्शन में जो लिखते टाइम थोड़ा गलती होगी, ठीक है। तो अमाशय से होता है, ठीक है। अग्नाशय से नहीं होता, पित्राशय से नहीं होता, अमाशय से होता, पेट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्तनधारियों की लार में तो आपको पता है लार में टाइलिन पाया जाता है, ये तो पता ही है आपको नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आहार नाल में पेशी संकुचन, मतलब जो पेशियां होती हैं उनका सिकुड़ना, लगातार सिकुड़ने को क्या कहते हैं? क्रमांकुंचन कहलाता है। उनका सिकुड़ना लगातार क्रमांकुंचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्लड प्रेशर, रक्तदाब नापते हैं। बीपी जो होता है ना आपका, ब्लड प्रेशर, इसे नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है त्रिलवन कपाट के बीच में होता है। जो आपका त्रिलवन जो कपाट होता है वो किसके बीच में होता है? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो आपका राइट निलय, जो दाहिना निलय और दाहिने अलिंद के बीच में त्रिलवन कपाट होता है, और बायां निलय और बाइने उसके बीच में, बाएं अलिंद के बीच में द्विलवन कपाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य में लार ग्रंथियों की संरचना कितनी संख्या है? तो मनुष्य में लार ग्रंथि जो है एक जोड़ी पाई जाती है केवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है? तो ये तो सभी को पता है भाई, पौधों में जो भोजन बनाते हैं कौन सा भाग बनाता है? पत्ती बनाता है भोजन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जल का संवहन होता है, जल कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पौधा है उसके अंदर भोजन वगैरह बनाने के लिए जल कौन लेके जाता है? तो जल को आप इसी तरह से आ सकते हो, जल से जैसे जल और जाइलम के द्वारा जल जाता है, जल और खनिज पदार्थ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पौधों का वायवीय भागों तक जल पहुंचाना। वायवीय भाग वो होते हैं जो जमीन से ऊपर पौधों का भाग हो जाता है ना, जैसे एक तो जड़ हो गया पौधे की, वो तो नीचे हो गया, पर वायवीय भाग की बात करें जहाँ वायु मिल रही हो पौधे को, तो मतलब पौधों को जमीन से ऊपर का जो भाग है वहाँ तक ये जल पहुँचाते हैं, ठीक है। कहाँ से? जड़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। तो क्या है? जो कार्बन है उसका स्वांगीकरण के लिए निम्न में से कौन सी चीज़ आवश्यक है? तो सही आंसर है बल्ब का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सा खाद्य बनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पादप क्या बनाते हैं? वे वास्तव में क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मंड, जिसे बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। और सबसे पहले जो होता है ना, जो हम खाना खाते हैं टॉयलिन वगैरह से मिलके, ये स्टार्च से जो हम भोजन खाते हैं वो स्टार्च के रूप में रहता है हमारे मुंह में भी, फिर बाद में जाके ग्लूकोज का पाइरूरिक अम्ल में टूटता है, फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। पादप केश प्रकरण द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। केश नहीं, ये किस हो गया, किस होगा यहाँ पे, ठीक है। पादप किस प्रकरण द्वारा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्वसन द्वारा। जो पादप है ना वो श्वसन द्वारा उसको शुद्ध करते हैं वायु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करने के द्वारा क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 रंध्रों द्वारा। रंध्रों को बोलते हैं स्ट्रोमाटा। जो पत्तियों के ऊपर होते हैं ना ये छेद, इनको रंध्र बोलते हैं। तो ये वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य की ग्रास नली का जो लंबाई है जिसमें आपका खाना जाता है, ये ग्रास नलिका की जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 25 से 30 सेंटीमीटर की ये ग्रास नलिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। जो चवर्णक दांत होते हैं प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, मतलब प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, दोनों जबड़ों में मिला के कुल 8 हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यकृत, लीवर जो है वो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्वयं द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो देखो ये गलत हो गया है, स्वयं नहीं है यहाँ, ये फिलोयम है। क्या है ये? फिलोयम द्वारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलोयम द्वारा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो फिलोयम द्वारा जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल रोमों द्वारा, ठीक है। तो मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आयनों के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जाइलम वाहिनियाँ किसकी बनी होती हैं। जो जाइलम की वाहिनियाँ होती हैं किसकी बनी होती हैं, ये होती है मृत कोशिकाओं की, ठीक है। जाइलम वाहिनियाँ जो हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है। तो शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुफ्फुस ध्वनि, फुफ्फुस मतलब ये पल्मोनरी ध्वनि की बात हो रही है, ठीक है। उसमें अशुद्ध जो रुधिर रहता है वो कहाँ जाता है, इनसे जो अशुद्ध रुधिर रहता है वो कहाँ जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों में, वहाँ से क्या प्योरीफाई होकर आता है फिर हार्ट के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय रस जो होता है गैस्ट्रिक जो आपका वो होता है जूस, ठीक है। अग्नाशय रस जो होता है तो वो किसके पाचन में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों के का वो पाचन करता है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली कौन सी प्रक्रिया है, जिससे वायु का प्रदूषण कम हो जाए, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि श्वसन, क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो श्वसन द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो वो ये वायु को प्रदूषण कम करने की ये श्वसन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका काम ही ऑक्सीजन को ले जाना है। रंध्रों के द्वार कोशिकाएं की संख्या कितनी है, जो रंध्रों में द्वार है और जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2, उनकी संख्या कितनी है 2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है कहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, इनमें से बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कहीं से भी नहीं निकलती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिर अंतःस्रावी दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी शरीर की ग्रंथि है जो दोनों का काम करती है, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, पित्तरस का स्रावन किसमें होता है। ध्यान रहे, देखो यहाँ क्वेश्चन में इन्हीं चीज़ों को समझना है। ये निकलता कहाँ से है, पित्तरस जो निकलता है ना वो निकलता है यकृत से, ठीक है। कहाँ से निकलता है, यकृत से, ठीक है। और डलता कहाँ है, गिरता कहाँ है, वो गिरता है पित्राशय में। कहाँ गिरता है, पित्ताशय में। तो यही देखना है, ये कह रहा किस में होता है, तो श्रावण किस में होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। और निकलता कहाँ से, यकृत से, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ये तो मैंने आपको बताया था, इसमें बनता है ATP और NAD2H। ये मैंने आपको बताइए ATP क्या होती है, एडिनोन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये निकोटिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। और ये 2H का मतलब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ग्रहण करता है, परंतु अगर इसकी CO2 से आप क्रिया करा देते तो पुनः ये NADP में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। अब जो भोजन पौधों ने बना लिया है, देखो एक तो होता है जाइलम। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम ऐसा काम करता है जैसे कि पानी ले गया, हल्दी ले गया, नमक ले गया, मिर्च ले गया, खाद्य पदार्थ ले गया, कहाँ पे, पत्तियों में। पत्तियों ने भोजन बनाया, अब भोजन बनने के बाद में वो पत्तियों जो हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, उसके पौधे के सभी अंगों में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये किसका काम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम द्वारा। जाइलम का मैंने आपको बताया, जाइलम नमक ये जो आपके वैसे सामान लाता है, और खाना बनने के बाद फ्लोएम जो है वो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। इमाइलेज एंजाइम किस से क्रिया करता है। जो इमाइलेज होता है वो किससे क्रिया करता है सबसे पहले, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। पल्मोनरी शिरा रुधिर को कहाँ से लाती है। जो पल्मोनरी शिरा है इसमें रुधिर कहाँ से आता है, ये आता है बाएं एलिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अच्छा ये शिरा मैंने बोला, शिरा का मतलब जानते हो आप, शिरा का मतलब क्या है कि जो शरीर से हार्ट की तरफ जाती हैं वो शिरा कहलाती हैं, लेके जाती हैं रुधिर को। जो हार्ट से शरीर की तरफ लेके जाती हैं वो धमनी कहलाती हैं, ये तो आपको पता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणु बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8। देखो बेसिकली बनते तो 10 हैं, वैसे इसमें 10 में से इसमें 2 खर्च हो जाते हैं, तो बच जाते हैं क्या, -2 हो जाते हैं, 8 बच जाते हैं, ठीक है। ये टोटल मिला के 38 बनते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टोटल एक में 24 बनते हैं, फिर एक में 6 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है। जो फेफड़े हैं
मैंने बताया था ना कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़े उसे शुद्ध करते हैं। उसके बाद सीधा कहाँ आएगा, वो सीधा बाएं लिंद में आता है। कहाँ आता है, बाएं लिंद में शुद्ध रक्त हो जाता है और वो हार्ट में चला जाता है फिर, ठीक है, और उसको पंप करता है फिर वो पूरी बॉडी में। यकृत क्या स्रावित करता है, जो लीवर है वो स्रावित क्या करता है, अभी बताया मैंने, बिल्कुल अभी बताया कि पित्तरस, जो पित्तरस होता है वो यकृत तो स्रावित करता है, परंतु वो कहाँ स्रावित करता है, डलता कहाँ है वो, डलता कहाँ है वो, पित्राशय में डलता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।